नीट पेपर लीक मामले में जांच के लिए जयपुर पहुंची सीबीआई टीम। कल पेपर लीक के आरोपों के बाद नीट की परीक्षा रद्द की गई थी। एनटीए के डीजी ने कहा कि अगले एक हफ्ते में परीक्षा की तारीख का ऐलान करेंगे। इसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी। नीट पेपर लीक मामले को लेकर कई शहरों में विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में एनटीए दफ्तर में एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन। विपक्ष का सरकार पर हमला। दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक को लेकर हलचल और भी ज्यादा तेज। सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के आने का सिलसिला शुरू। आज दिल्ली में भारत रूस विदेश मंत्रियों की अहम मुलाकात। आज पुडुचेरी में रंगासामी 5वीं बार लेंगे सीएम पद की शपथ। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी की पेट्रोल डीजल के कम इस्तेमाल की अपील पर सीएम योगी का बड़ा फैसला। सीएम और मंत्रियों के काफिले में 50% की कटौती का किया ऐलान। वर्क फ्रॉम होम और सरकारी बैठकों के वर्चुअली आयोजन पर जोर देने की अपील की। पीएम मोदी की अपील पर सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला। वाहनों की संख्या कम करने का ऐलान। मंत्री विधायकों से वाहन की संख्या कम करने की अपील। पीएम की अपील पर सीएम मोहन यादव का बड़ा फैसला। मोहन यादव ने कारकेड में घटाई गाड़ियों की संख्या। कहा सभी मंत्री अब छोटे काफिलों के साथ यात्रा करेंगे। आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबले बोले पाकिस्तान से बातचीत, वीजा सर्विस जारी रखें, खेल और व्यापार भी चलता रहे, लेकिन पुलवामा जैसी हरकत का जवाब मजबूती से देंगे। यूपी के बलिया में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर लोगों ने किया जमकर पथराव में कई पुलिसकर्मी जख्मी। घटना में एसएचओ की गाड़ी का शीशा भी टूटा। यूपी के हरदोई में तेज रफ्तार कार बिजली पोल से टकरा गई। भीषण सड़क हादसे में कार सवार जख्मी। एयरबैग खुलने से बची दंपत्ति की जान। मध्य प्रदेश के विदिशा में चलती ट्रॉला में लगी भीषण आग। हादसे में धू कर जल गया ट्रॉला। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। गुरुग्राम में टोल टैक्स को लेकर हुए विवाद के बाद आधा दर्जन युवकों की टोल प्लाजा पर दबंगई। युवकों ने लाठी डंडों से टोल प्लाजा में तोड़फोड़ कर मारपीट की। वारदात में 2 टोल कर्मी भी गंभीर रूप से जख्मी। यूपी के मथुरा में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में महिला समेत 3 लोग जख्मी, 2 की हालत बेहद गंभीर। यूपी के कानपुर में पति को जेल से छुड़ाने की मांग को लेकर पुलिस कमिश्नर ऑफिस के पास टावर पर चढ़ी महिला की जिद पर पति को जेल से बाहर लाई पुलिस। पति के आने के बाद टावर से उतरी महिला। यूपी के महोबा में नशे में हुड़दंग का विरोध करने पर दबंगों ने एक परिवार के लोगों को बेरहमी से पीटा। मारपीट में गंभीर रूप से जख्मी घर के मुखिया की इलाज के दौरान मौत। बिहार के नालंदा में नींबू तोड़ने को लेकर एक बच्चे की पीट कर की गई हत्या। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने हंगामा और पथराव किया। लोगों ने पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया। यूपी के आगरा में गाड़ी का हॉर्न बजाने को लेकर विवाद में फायरिंग मामले में एक्शन। पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा। मौके से तमंचा, कारतूस और कार बरामद। यूपी के बांदा में चलती कार में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। कार सवार ने कूदकर जान बचाई। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के हरदोई में महिलाओं के बीच सड़क पर जमकर मारपीट के दौरान सड़क पर हुई भारी भीड़ जमा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के शाहजहांपुर में युवक ने अपनी प्रेमिका को इम्प्रेस करने के लिए लाइसेंसी राइफल से ताबड़तोड़ हर्ष फायरिंग की। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज किया। यूपी के एटा में बैंक का बकाया लोन जमा करने को लेकर परिवार के सदस्यों में हिंसक मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग केदारनाथ पैदल मार्ग पर घोड़ा संचालकों में जमकर मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। यूपी के गाजियाबाद में कैश वैन लूट के 2 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर। दोनों बदमाशों पर घोषित था 1-1 लाख का इनाम। 3 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में के दौरान जख्मी हो गए। महाराष्ट्र के सांगली में तेज हवा के चलते दीवार गिरने से बड़ा हादसे में 6 की मौत, 25 लोग गंभीर रूप से जख्मी। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जाहिर किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम की। सेना ने एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश कर रहे घुसपैठियों को मार गिराया। इलाके में बड़े पैमाने पर चलाया गया सर्च ऑपरेशन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के लिए हुए रवाना। कहा शी मेरे अच्छे दोस्त हैं, एक रोमांचक यात्रा होगी, बहुत अच्छी चीजें होने वाली हैं। यूपी के बस्ती में प्रेमी से शादी की जिद को लेकर बुर्का पहनकर मोबाइल टावर पर चढ़ी प्रेमिका। मौके पर 4 घंटे तक चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रेमी से शादी के लिए राजी होने के बाद महिला टावर से नीचे उतरी। पंजाब के जलंधर में दुकान के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद फायरिंग। वारदात में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। पुलिस ने केस दर्ज, जांच शुरू की। यूपी के अमरोहा में पेट्रोल पंप पर कुछ दबंग युवकों ने सेल्समैन के साथ की मारपीट। युवकों ने कैश से भरा बैग छीनने की भी कोशिश की। वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
नीट पेपर लीक को लेकर देखिए बवाल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। होना लाजमी भी है। देश भर में छात्र पेपर लीक के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी, अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। और इस बीच पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई ने नीट पेपर लीक के खिलाफ केस दर्ज भी कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। दूसरी तरफ पेपर लीक के आरोपों के बाद नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई। 3 मई को हुई परीक्षा अब दोबारा आयोजित की जाएगी। नई परीक्षा की तारीख जल्द जारी की जाएगी। एनटीए का कहना है कि अब नीट की परीक्षा में किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होने दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 22 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाला कौन है। पहले भी नीट की परीक्षा पर पेपर लीक के आरोप लग चुके हैं, लेकिन एनटीए ने इससे कोई सबक नहीं लिया और अब एक बार फिर 22 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। क्या इस परीक्षा को आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसकी जिम्मेदारी लेगी और पेपर लीक के आरोपियों पर किस तरह की कार्रवाई होगी, इस पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं। क्योंकि ये प्रदर्शन से भरी तस्वीर यहाँ पर सामने आई है। हालांकि एक हफ्ते के अंदर उस तारीख का ऐलान हो जाएगा जब दोबारा से परीक्षा आयोजित की जाएगी, लेकिन 22 लाख छात्रों का भविष्य अधर में डालने वाला मास्टरमाइंड कौन है, वो गिरोह कौन है जिसने इस पेपर को लीक किया और बच्चों की, छात्रों की उस मेहनत पर पानी फेर दिया जिसकी तैयारी वो न जाने कितने वक्त से करते हैं और उस शिद्दत के साथ करते हैं जहां पर उन्हें उम्मीद होती है कि उनकी मेहनत का नतीजा सामने आएगा। लेकिन उससे पहले ही पेपर लीक गिरोह जो है वो पेपर लीक कर देता है और फिर दोबारा से ये पेपर अब आयोजित किया जाएगा। हालांकि देखिए जांच का दायरा बढ़ गया है। करोड़ों का सौदा है नीट, ये बता देते हैं। एक बच्चे पर सालाना 2 से 5 लाख रुपए तक का खर्च इस दौरान यहां पर आता है। ये कोई छोटी रकम नहीं है। आप समझिए, कोचिंग कारोबार का जिक्र करें तो ये करीब 1100 करोड़ रुपए का है। तो देखिए, आप समझिए किस तरह से अब इस जांच के दायरे को बढ़ाते हुए सीबीआई को इसकी जांच सौंप दी गई है। और जो ये 6 तस्वीरें इस वक्त आप अलग अलग स्क्रीन पर देख रहे हैं वो दरअसल इसी मुद्दे से जुड़ी हुई है, नीट पेपर लीक केस, जिसमें नीट पेपर लीक केस में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सीबीआई ने नासिक से आरोपी शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया। 30 साल का शुभम, आपको बता दें कि BAMS अंतिम वर्ष का छात्र बताया जा रहा है, यानी कि लास्ट ईयर का ये छात्र है और नंदगांव तालुका का रहने वाला है। क्राइम ब्रांच ने तकनीकी जांच के जरिए उसकी पहचान की और मंदिर जाते वक्त आखिरकार ये धर दबोचा गया, पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी शुभम ने कथित तौर पर अपना नाम उजागर करते हुए अपना गुनाह, अपना अपराध कबूल लिया है। अब मेडिकल जांच के बाद उसे अदालत में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ले जाया जाएगा। देखिए, नीट पेपर लीक मामले में अब तक 16 संदिग्धों की पहचान हो चुकी है और गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन जिस तरह से 22 लाख छात्रों का भविष्य इस वक्त अधर में लटका दिया गया है, पूरे देश की निगाहें इसी पर हैं कि गिरोह कौन है, मास्टरमाइंड कौन यहां पर है। बहरहाल नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन बहुत तेज हो गया है। दिल्ली से पहुंची सीबीआई की 3 सदस्यीय टीम ने जयपुर में राजस्थान एसओजी ऑफिस से जुड़े अहम दस्तावेज और सबूत भी इकट्ठे किए। एसओजी की हिरासत में मौजूद संदिग्धों से भी सीबीआई अब पूछताछ करेगी, जबकि सीबीआई की एक और टीम आज सीकर यहां पर पहुंचेगी। तो अब जांच का दायरा देखिए बढ़ चुका है। सीबीआई को इस पूरे मामले की जिम्मेदारी सौंप दी गई है ताकि हकीकत पूरी तरह से और जल्द से जल्द सामने आ सके। सीबीआई की टीम जयपुर के एसओजी दफ्तर पहुंच रही है और जो नीट से जुड़े हुए मामला है उसके अंदर अब सीबीआई की टीम यहां पर है इस वक्त और यहां पर जो आरोपियों को रखा गया है एसओजी थाना के अंदर, अब उनको यहां हैंडओवर लिया जाएगा और सीबीआई केस दर्ज कर चुकी है पूरे मामले के अंदर। जो पूरे आरोपी है इस पूरे मामले नीट केस के अंदर, जिसमें अलग अलग जगह से जो लोग हैं, ये पूरी सीबीआई टीम के लोग हैं जो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुके हैं। और यहाँ आप देखिए कि क्या कहेंगे जा रहे हैं।